तो हमारे जेई एडवांस के सॉल्यूशन की सीरीज में कंटिन्यू करते हैं हम एक और क्वेश्चन जो कि जे एडवांस 2022 से है। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। टू रजिस्टर R1 equal to X ohm and R2 equal to 1 ohm are connected to a wire AB of uniform resistivity as shown in figure. The radius of wire varies linearly along its axis from 0.2 millimeter at A to 1 millimeter at B. A galvanometer G is connected to the center of wire 50 centimeter from each end along its axis. Shows zero deflection when A and B are connected to a battery. The value of X is. तो हमारा जो वायर है ए बी वो आप देख सकते हैं, वो ये रहा हमारा वायर जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इसकी रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, लीनियरली इंक्रीज कर रही है। ए पे इसकी रेडियस ये बोल रहा है 0.2 मिलीमीटर है और बी पे इसकी रेडियस जो है 1 मिलीमीटर है। R1 की वैल्यू इसने x दे रखी है, R2 की वैल्यू इसने 1 दे रखी है। जब D पॉइंट यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे, टोटल वायर कितना है, तो टोटल वायर का लेंथ है 1 मीटर, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर पे है तो हमको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है अपन को पता है कि अगर हम टिपिकल व्हीटस्टोन ब्रिज का एक डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होता है। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ नाम दे रखे हैं वैसे ही नाम देते हैं अपन C और D, और ये गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस X तो क्लियरली विजिबल है, 1 ओम भी क्लियरली है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वायर का सेगमेंट है AD उसका रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं RAD और इसको हम लिख देते हैं RBD। अब अपने को ये बताना है कि X की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो अपन लिख सकते हैं X बाय RAD इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय RBD। अब यहाँ पे हमारे पास मेन दिक्कत क्या है कि ये वायर, क्योंकि इसका रेडियस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकाले। तो ऑब्वियसली अगर चेंज हो रहा है और लीनियरली चेंज हो रहा है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए। हमने एक डायग्राम पहले से यहाँ ड्रॉ कर रखा है, तो इस डायग्राम को समझते हैं। सपोज इसके जो एंड है हमारा A उससे, और ये मान लो एंड B है, उससे L डिस्टेंस पे अपन एक सेगमेंट ले लेते हैं जिसकी रेडियस R है, और अपन इस सेगमेंट की रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। इस सेगमेंट का जो स्मॉल रेजिस्टेंस है उसको DR बोलते हैं। एक बार इसका रेजिस्टेंस निकाल देंगे, फिर जहाँ से जहाँ अपन इंटीग्रेट करना चाहते हैं वहाँ कर लेंगे। सपोज इस जो सेगमेंट की जो विड्थ है वो DL है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा DR इक्वल टू रो DL अपॉन, इसकी रेडियस स्मॉल R है तो अपन पाई R स्क्वायर, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A होता है, वहाँ से अपन बोल रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे L है और यहाँ पे R है, तो L और R के बीच में अपन को रिलेशन चाहिए, तभी तो अपन इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो L और R के बीच में रिलेशन निकालने के दो तरीके हैं। एक तो अपन फटाफट ट्राइंगल लेके स्लोप निकाल सकते हैं। एक मैं एक और तरीका बताता हूँ कि अपन R, क्योंकि जो हमारा रेडियस है वो लीनियर फंक्शन है, लेंथ के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं रेडियस इक्वल टू सम स्लोप इनटू लेंथ प्लस कांस्टेंट। अब जब L की वैल्यू 0 है तो R की वैल्यू 0.2 है, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। तो ये अगर वैल्यू हम यहाँ रख दें तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू ML प्लस 0.2। और अपन जानते हैं L की वैल्यू अगर मैं 1 मीटर यानी 1000 मिलीमीटर लिख दूँ, क्योंकि यहाँ मिलीमीटर में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो R की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो R1 M जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और C की वैल्यू 0.2 है ही है। तो ऐसे में हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी 0.8 बाय 1000, जिसको अपन लिख सकते हैं 8 बाय 10,000, और जिसको अपन फर्दर लिख सकते हैं 1 बाय 1250। तो ये अगर वैल्यू निकाले तो हमारे पास आ जाता है R इक्वल टू 1 बाय 1250 L प्लस C की वैल्यू 0.2। अब अगर इसको अपन डिफ्रेंशिएट करें तो अपन लिख सकते हैं DR इज इक्वल टू DL डिवाइडेड बाय 1250। तो हम यहाँ DL को DR में चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा DR इक्वल टू रो DR इंटू 1250 विच इज़ नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट अपन पाई R स्क्वायर। अब अपन इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन थी ये, जिसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, X डिवाइडेड बाय RAD इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय RBD। तो वापस इसको एक बार लिखते हैं अपन, X डिवाइडेड बाय RAD इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय RBD।
इसको अपन लिख सकते हैं आर ए डी इज इक्वल टू एक्स इंटू आर बी डी। अब अपन इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन आर ए डी निकालने के लिए रो डी आर 1250 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये डी आर का वैल्यू हो गया। इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, तो आर की वैल्यू आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन। तो दो तरीके हैं, एक बार समझिए कि ये जो है हमारा जो वायर है इसकी रेडियस जो है हमारी वो 0.2 से 1 तक चेंज हो रही है, तो क्योंकि लीनियरली चेंज हो रही है तो मिड पॉइंट पे जो कि डी पॉइंट मिड पॉइंट है उस पर रेडियस कितनी होगी 0.6, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ 0.6 और प्लस इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं 0.6 to 1। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 0.6 कहाँ से आया है, 0.6 जो है मिड पॉइंट पे रेडियस की वैल्यू है, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम कैंसिल कर देते हैं और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/r² का इंटीग्रेशन माइनस 1/r, अपर लिमिट 0.6, लोअर लिमिट 0.2 और x वापस माइनस 1/r 0.6 लोअर लिमिट है और 1 अपर लिमिट है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 1/0.6 माइनस 1/0.2 इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस 1/0.6, जिसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 10/6 माइनस 10/2 डिवाइडेड बाय ये वाला क्वांटिटी जिसको अपन लिख सकते हैं 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6, और एलसीएम लेके अगर अपन सॉल्व करें इसको ढंग से तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -20 बाय -4 इज इक्वल टू 5। सो एक्स की वैल्यू जो अपन को रिक्वायर है वो कितनी होगी 5 होगी।